इंसाफ का ऐसा कत्ल होगा और ऐसी ढटाई के साथ होगा, दिन दिहाड़े होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। हर एक को अब ये उम्मीद होती है कि नहीं, इंसानी हकूक़ के इदारे मौजूद हैं, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, आला हुकाम मौजूद हैं, तो इंसाफ मिलेगा। लेकिन इंसाफ का कत्ल कैसे होता है, इसका मुजाहरा गुज़िश्ता रोज़ सूबा सिंध के ज़िला दादू की एक अदालत में देखा गया और बड़ी ढटाई के साथ उन मुलज़िमों को रहा कर दिया गया जिनको सबने देखा कि वो किस तरह आए, किस तरह कत्ल किया और किस तरह से उन्होंने कीमती जानें ली। और एक तवील अरसे तक, कई साल तक केस चलने के बाद बिल आखिर वो तमाम के तमाम वो लोग तमाम बरी ठहरे जिन्होंने ये काम किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उम्मे रुबाब केस की, कि उम्मे रुबाब के वालिद समेत 3 अफराद के कत्ल केस में नामजद हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुलज़िमों को बाइज्जत बरी किया गया। तो पूरे मुल्क में इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई। पूरे मुल्क के अंदर अजीबोगरीब सी सूरत हाल थी, लेकिन इसके बावजूद जिन्होंने ये सब कुछ किया वो जश्न मना रहे थे, वो फायरिंग कर रहे थे, उनको उनका इस्तकबाल किया जा रहा था, उनको किसी तरह की पशेमानी का सामना नहीं था। ये केस कई लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि उम्मे रुबाब के ख़ानदान के 3 अफराद कैसे कत्ल हुए। 18 जनवरी 2018 को रात 1 बजे परवेज़ अहमद वल्द करमुल्ला खान चांडियो ने थाना ए सेक्शन मेड ज़िला दादू में FIR दर्ज कराई। इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मकतूल मुख्तार अहमद उनके भाई और करमुल्ला खान चांडियो उनके वालिद थे, जो कि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी थे। ये रोदाद है उस FIR की जो FIR दर्ज कराई गई थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि काफ़ी अरसे से सरदार खान वल्द शब्बीर अहमद चांडियो उनके भाई मुख्तार अहमद खान को धमकियां भेज रहे थे। मुख्तार अहमद खुद भी तमन्दार थे और उन्होंने चांडियो बरादरी के दीगर तमन्दारों को साथ मिलाकर एक तमन्दार कौंसल बना रही थी। FIR में दर्ज मुद्दई के दावे के मुताबिक सरदार खान का ख्याल था कि मुख्तार अहमद इनकी सरदारी के खिलाफ बगावत फैला रहे हैं, इसलिए वो मुतालबा कर रहे थे कि तमन्दार कौंसल को ख़त्म कर दिया जाए। बसूरत दीगर वो इस कौंसल को देख लेंगे और मुख्तार अहमद समेत इनके पूरे ख़ानदान को शदीद नुकसान पहुँचाएंगे। ये वो बातें हैं जो उस वक़्त शायद ज़बान ज़द आम भी थी, क्योंकि सरदार खान की तरफ से मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए मुख्तार अहमद को ऐसी धमकी अमेज़ पैगामात मिलते थे। तो वाक़ई रोज़ के बारे में FIR में दावा किया गया कि 17 जनवरी 2018 की सुबह मुद्दई परवेज़ अहमद अपने वालिद करमुल्ला खान, भाइयों मुख्तार अहमद, काबुल हुसैन, कज़न अजाज अहमद और मंजूर अहमद अपने औताक के सामने खड़े थे। इसी दौरान सुबह तकरीबन 9 बजे 2 गाड़ियाँ, एक सफ़ेद करोला कार और एक सफ़ेद लैंड क्रूज़र उनके औताक के सामने आकर रुकी, जिनमें से 6 मुसल्लह अफराद उतरे। मतलब उनकी शनाख्त बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने आकर फायरिंग की और उसके नतीजे में ये 3 कीमती जानें चली गई। और वो उसी तरह से दंदनाते हुए ये पैगाम देते हुए कि जनाब सरदार खान के खिलाफ बगावत करने वाले अगर मना करने के बावजूद बाज नहीं आते तो उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे कि वो दूसरों के लिए निशाने इबरत बन जाएं और इनका कत्ल करके उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। तो इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केस क्या चीज़ है और क्या रुख इख्तियार करता था। तो FIR बड़ी वाज़ेह है और बड़े वाज़ेह अंदाज से, इवन हत्ता कि उसके अंदर उस असले का भी वाज़ेह तौर पर जो है बयान किया गया कि जिससे वो कत्ल किया गया। तो इस केस को कब अहमियत मिली, ये बड़ी अहम चीज़ है कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो थे, उन्होंने इसका आज खुद नोटिस लिया और 3 माह के अंदर इसका फ़ैसला करने का जो है ना हुक्म भी दिया। लेकिन वो 3 माह जो है ना वो 6-7 साल पर मोई ठहरे। कभी इसमें सबसे बड़ा मोड़ उस वक़्त आया जब मुद्दई की भतीजी उम्मे रुबाब मुख्तलिफ अंदाज से अदालत पहुंची अपने केस के सिलसिले में और उन्होंने इंसाफ तलाश करना शुरू किया। कभी नंगे पाँव पहुंची तो कभी लालटेन हाथ में। इस तरह कत्ल का मुकदमा तो परवेज़ चांडियो की मुद्दईयत में दायर हुआ, लेकिन इससे शोहरत उनकी भतीजी उम्मे रुबाब की वजह से मिली। मकतूलीन में उम्मे रुबाब के वालिद मुख्तियार चांडियो, दादा करमुल्ला चांडियो और चचा काबुल चांडियो शामिल थे। इब्तिदा में यह मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चलाया गया। एक मौके पर उम्मे रुबाब सुप्रीम कोर्ट के उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की गाड़ी के सामने आ गई। उम्मे रुबाब के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अवाम के सामने ऐलान किया था कि वो इंसाफ दिलाएंगे और 2 माह में मुकदमे का फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। फिर जनवरी में तहरीरी तौर पर हुक्म जारी किया गया कि मुकदमा 3 माह के अंदर निपटाया जाए, क्योंकि इसमें इंसदाद दहशत गर्दी की दफात लगी हुई हैं और कानून के मुताबिक मुकदमा 3 से
6 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अमल ना हुआ। उम्मे रुबाब ने मुकदमे में ताख़ीर पर खामोश एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिसमें वो नंगे पाँव अदालत में गईं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बड़े पैमाने पर शेयर हुई और लोगों ने उम्मे रुबाब के साथ इज़हार यकजहती किया। एक बार वो लालटेन लेकर अदालत पहुंची। ये मुकदमा इंसाद दहशत गर्दी के ज़ुमरे में नहीं आया, जिसके बाद इसको ट्रायल कोर्ट में भेजा गया। तकरीबन 6 साल से ज़्यादा अरसे के बाद इसका फैसला सुना दिया गया। अब मज़े की बात ये जानने वाली है कि मुल्ज़िमों को किन बुनियादों के ऊपर बरी किया गया। दादू की अदालत ने अपने तफसीली फैसले में कहा है कि FIR वाक़े के 16 घंटे बाद दर्ज की गई। मुद्दई के पास पुलिस को जुर्म की इतला देने के काफ़ी मौके थे। वह साल में मौजूद थे और जाए वक़ूआ में सिर्फ 200 मीटर के फासले पर वाक़ थे। अदालत ने इस ताख़ीर को मशकूक पाया और करार दिया कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि वक्त कहानी गढ़ने की खातिर मुशावरत और गौर व खौस के लिए इस्तेमाल किया गया। ये अदालत कह रही है। अदालत ने ऐनी शाहिदीन के बयानात को बददियानती पर मबनी करार दिया और फैसले में लिखा कि ऐनी शाहिदीन ट्रायल के दौरान नई तफसीलात और नाम सामने लाए जो उनके पुलिस के असल बयानात या FIR में दर्ज नहीं थे। जज ने इसे नाकाबिल फ़हम करार दिया कि ऐनी शाहिदीन वाक़े के वक्त मुकम्मल तौर पर महफूज रहे, हालांकि इनका दावा था कि वो खुदकार हथियारों से लैस 5 अफराद की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग के दौरान महज 5 या 6 फीट के फासले पर मौजूद थे। उन्होंने नोट किया कि अगर कातलों का इरादा पूरे ख़ानदान को ख़त्म करना था तो वो अहम गवाहों को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए जिंदा न छोड़ दे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अदालत ने शक के ऊपर किन किन लोगों को फ़ायदे दिए और वो चाहते थे कि जो बच गए गवाही के लिए वो भी ख़त्म हो जाते। तो इस केस के ऊपर जितना भी मातम किया जाए वो कम है। इस फैसले के ऊपर उम्मे रुबाब ने फ़ैसला सुना, अपने वालिद की कब्र पर पहुंची और उनकी धाड़े मार कर रोने की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। लेकिन अफसोस कि इंसाफ की बजाय इंसाफ का कत्ल करना उसको अहमियत दी गई और फिर जिस डटाई के साथ फायरिंग करके इसको सेलिब्रेट किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक है। इस वाक़े के ऊपर पूरी कौम को उम्मे रुबाब का साथ देना चाहिए और इसके साथ खड़े होना चाहिए ताकि आइंदा किसी और के साथ कुछ इस तरह का वाक़या पेश ना आ सके। लेकिन ताकतवरों का कोई तोड़ नहीं है। माइट इज़ राइट, जिसकी ताकत है उसी के पास सब कुछ है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इस वाक़े से भी ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई है।